जब किसी की बेटी अगर नौकरी लग जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट पेरेंट्स को लगती है। आपकी बेटी ने फर्स्ट रैंक लिया सर, जब ये खबर आपको मिली तो किसने खबर दी और कैसा महसूस हुआ उस घड़ी आपको जिस दिन ये जन्मी थी और जब ये पता चला कि मेरी बेटी यूपीएससी के एनडीए के थ्रू देश में पहला रैंक लिया, तो क्या फीलिंग थी एज अ फादर आपके मन? कृतिका के फादर जो है ना, वो कोई बहुत ऐसे वेल एजुकेटेड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से प्राणी है। 12वीं की हुई है सर ने। जैसे मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार हमें लगता है कि भैया जो लोग टॉप करते हैं पता नहीं वो कुछ अलग ही परिवारों के होते हैं। दूध का काम करते हैं वो। 1:30 बजे भी मुझे आते वक्त एंट्री पे कृतिका कह रही थी कि मेरे फादर का जाने का टाइम हो गया 1:30 बजे का। तो मैंने कहा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन करा दूं सर का, ताकि सब इस बात को फील करें कि जो लोग टॉप करते हैं ना वो कोई अनोखे अजूबे नहीं होते, वो हमारे बीच में से ही होते हैं, बस उनमें जज्बा हम सबसे ज्यादा होता है और उनको लगता है कि परिस्थितियों से लड़के हमें वो हासिल कर लेना है जो हमारी किस्मत में शायद नहीं लिखा। क्योंकि एवरेज परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है ना तो वो कोई बहुत किस्मत का धनी नहीं होता, वो अपनी किस्मत की लकीरों को मेहनत करके बदल सकता है। इतना सक्षम हर बच्चा है। और कृतिका आज जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये एकदम से टॉपर नहीं बनी। इस देश में सिर्फ 19 लड़कियां चुनी गई हैं। पिछले साल से लड़कियों की एंट्री हुई है, सिर्फ 19, जितनी आपकी स्टेट भी नहीं है, मतलब हर स्टेट से भी एक लड़की नहीं आई और 19 में इस लड़की का फर्स्ट रैंक है। और इसके पिताजी जो हैं, इस बच्ची ने ये सक्सेस फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं देखी। इसकी कहानी मैं सुनाऊंगी आपको, पर इसके पिताजी क्योंकि लेट हो रहे हैं, सर इनको छुड़वाने के लिए हमारे पास हमें, ठीक है, अच्छा आपके पास है व्हीकल सर, एक बार बस आप इस क्लास में, क्योंकि बच्चे ना थोड़े हमारे सीनियर मोस्ट बच्चे हैं, तो मैं आपसे बस ये कहूंगी आप इनको बस इतना बता दीजिए कि इनको क्या करना चाहिए इस उम्र में, सिर्फ ये 2 बातें, ठीक है? एक बार सर आप अपने मुंह से बोल देंगे तो ज्यादा सुन लेंगे शायद। आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, ये मत सोचिए कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा लाइफ में, बहुत ज़्यादा मिलेगा जिसकी आप सोच भी नहीं सकते क्या मिल गया आपको। सर ये जब किसी की बेटी अगर नौकरी लग जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट पेरेंट्स को लगती है। आपकी बेटी ने फर्स्ट रैंक लिया सर, जब ये खबर आपको मिली तो किसने खबर दी और कैसा महसूस हुआ उस घड़ी आपको जिस दिन ये जन्मी थी और जब ये पता चला कि मेरी बेटी यूपीएससी के एनडीए के थ्रू देश में पहला रैंक लिया, तो क्या फीलिंग थी एज अ फादर आपके मन में? मेरे मन में ये फीलिंग थी कि मैंने जो चाहा था, मेरे बेटे ने जो चाहा था उसको करके दिखाया, आसमान को छू लिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए, आपने बहुत कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं कुछ भी कहूँ शब्दों में नहीं कह सकती, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैंने एक नोटिस किया, जब इसके फादर बोल रहे थे कृतिका के, तो कृतिका ने अपने फादर के कंधे पे हाथ लगाया। मतलब कितनी प्राउड की बात है कि इसके फादर को अब ये सहारा देने वाली बेटी मिल गई, अब इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है दुनिया में। बहुत बहुत मुबारक सर। कृतिका पहली बार जब 12th के बाद इसने एनडीए दिया, ऑफिस में छोड़ेगी चाबी, सर की चाबी ढूंढ के दो जरा। अब देखो उनको काम पे जाना पड़ रहा है, उनका काम है, उनको डेयरी का काम संभालना है तो वो चले गए। मतलब वो डेडिकेटेड आज भी है वो आदमी उतना ही। तो शुरू से उन्होंने अपने बच्चों में ना ये ऑनेस्टी की फीलिंग, ईमानदारी, डेडिकेशन, काम के प्रति, परिवार के प्रति, सही चीजों के प्रति, ये माँ बाप से बच्चों में आता है। माँ बाप के ही कर्म और माँ बाप की ही शिक्षा अननोइंगली बच्चे में आ रही होती है। अब कृतिका हमारे साथ है, कृतिका के पास खूब टाइम है तो हम लोग ठीक से बातचीत करेंगे, क्योंकि आपकी लगभग लोगों की एज इससे बड़ी है। इसकी एज है 18 साल। इसने फेलियर देखा तब ये सक्सेस हासिल की। 12th क्लास के बाद इसने पहली बार जब एनडीए का एग्जाम दिया तो एनडीए में ये सेकंड लास्ट थी। मतलब इसको ये था कि भाई 1-2 बच्चा हट जाए तो मेरा नंबर आ जाए, पर वो 1-2 बच्चा नहीं हटा और फाइनली ये सिलेक्शन से रह गई। मतलब लास्ट तक पहुंच के भी फाइनली लिस्ट में इसका नाम नहीं आया। वो पहली बार था तो इसको लगा सेकंड टाइम तो मैं हल्का फुल्का भी तैयारी करूंगी, मेरा हो जाएगा। इसने शायद ध्यान नहीं दिया या मैं नहीं जानती क्या वो ये अपने आप बताएगी। सेकंड अटेम्प्ट में इसका पेपर ही पास नहीं हुआ, पहला पेपर ही इसका रह गया। मतलब जो सबसे पहली कंडीशन है रिटन की, उसमें ये फेल रह गई। इसने सक्सेस पहली बार में थोड़ी सी देख ली और शायद उससे कॉन्फिडेंस ओवर हो गया। सेकंड टाइम में फेलियर को देखा और एकदम से फेलियर को देखने के बाद लगभग लोग टूट जाते हैं, उन्हें लगता है यार शायद एनडीए पेंडीए हमारे लिए नहीं है, यूपीएससी मेरे बस का नहीं है। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और इस हद तक मेहनत की कि अब ये 3rd अटेम्प्ट में देश में फर्स्ट रैंक पर खड़ी है लड़कियों की लिस्ट में। बहुत बड़ी बात है।